भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। अब बॉलर्स के एतबार से भी माला माल हो चुका है। मयंक यादव अपना पहला T20 मैच खेले हैं और मैच खेलने से पहले ही सबकी नजरें थी। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में धूम मचा रखी थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी बॉलिंग करते हैं। पहले 2 ओवर में सिर्फ बात मयंक यादव का मेडन ओवर था, ड्रीम डेब्यू। 21 रन देके 1 ही आउट करा, लेकिन मैं देखना चाह रहा वो डायरेक्ट टीम के अंदर आया है, इस वजह से उसका पेस है। नो डाउट 147 148 पे गया है, लेकिन आईपीएल में उसने फास्टेस्ट बॉल 156 आई थिंक की है, 155 या 156 की है। अब जिस लड़के ने इंजरी से पहले टीम का मैच का इंतजार करते, वाह यार आज उसकी बॉलिंग देखने को मिलेगी, है कि नहीं। तो उसकी बॉलिंग की वजह से इतना मतलब कमाल किस्म के नजारे आ रहे थे, वो मजे ही। बस दुआ यही है कि ये बच्चा फिट रहे और जाए ऑस्ट्रेलिया। आहा, ये शामी, बुमराह, सिराज, चार, ओ हो, फिर बनाए जरा सा बाउंस से विकेट। आए हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हुआ है भारत की तरफ से। भारत ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। का ड्रीम डेब्यू, हालांकि 2 डेब्यू हैं, नीतीश का भी हुआ है, लेकिन ड्रीम डेब्यू अपना पहले ही ओवर मेडन 149.8 की पेस से, बाद में 9 भी हुई अगली बॉल, लेकिन ये तो इंजरी के बाद आया है, तो 157 158 नहीं हुई है। और कहीं नया बॉल इसको मिल जाता पांड्या की जगह, तो डर बिठाया उसने आज। अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, बैट्समैन सामने नहीं आ रहे थे, ऐसे ही थे बैकफुट पे। बस दुआ यही है कि ये बच्चा फिट रहे और जाए ऑस्ट्रेलिया। आहा, ये शामी, बुमराह, सिराज, चार, ओ हो, फिर बनाए जरा सा बाउंस से विकेट, फिर पता चलेगा। आज का मैच किस खास बात, मयंक यादव का मेडन ओवर था, ड्रीम डेब्यू। 21 रन देके 1 ही आउट करा, लेकिन मैं देखना चाह रहा था उसका। वो बोलते ना कि इंजरी के बाद आया, कैसा बिहेव करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईपीएल में तो बड़ी तेज बॉलिंग करी थी, तो यहाँ पे भी आज उसने बता दिया ना, भगा दिया, महमूदुल्लाह को आउट करा। लेकिन सच्ची बात यह कोई मैच नहीं है। वो भारत जिस पर कभी भी बल्लेबाजों की कमी नहीं थी, अब बॉलर्स के एतबार से भी माला माल हो चुका है। मयंक यादव अपना पहला T20 मैच खेले हैं और मैच खेलने से पहले ही सबकी नजरें थी। सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तानी लोग भी देख रहे थे कि भारत के एक एक्सप्रेस बॉलर आ रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में धूम मचा रखी थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसी बॉलिंग करते हैं। पहले 2 ओवर में सिर्फ 3 बॉलों पर सिंगल रन हुए हैं, यानी 9 बॉलें डॉट हुई हैं, जिसमें से पहला ओवर उनका मेडन है और उसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर वो विकेट ले रहे हैं। ये उनकी धमाकेदार एंट्री थी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बहुत से लोग इमरान मलिक का जिक्र कर रहे थे कि इमरान मलिक का पेस भी था, लेकिन वो एकदम आंखों से ओझल हुए। आई डोंट नो कि वो दोबारा कब खेल पाए, मगर इमरान मलिक से टोटल डिफरेंट बॉलर है मयंक यादव। इनकी लाइन लेंथ आप देखिए, अगर किसी ने पूरे 4 ओवर उनके एक एक बॉल गौर से देखी हो, उन्होंने यॉर्कर्स भी किए, उन्होंने स्लो वन भी किए, उन्होंने शॉर्ट पिच भी किए, बाउंसर्स भी किए, तगड़ी लाइन लेंथ के साथ। और कॉन्फिडेंस लेवल आप खासकर जब उनका 2-3 बॉलें फेंक चुके थे उसके बाद देखिए, टोटल डिफरेंट था। और ये वो टीम इंडिया है जिसके अभी बुमराह नहीं खेल रहे, सिराज नहीं खेल रहे, शामी नहीं खेल, वक्त आता है। अभी उनकी भी एज है, 21-22 बरस के हैं वो भी। और मयंक यादव, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है, इनकी फिटनेस लेवल, इनकी लाइन लेंथ, इनकी पेस अपने आप में एक खास चीज है। और इन्होंने इधर नहीं, आप उनका आईपीएल का सेशन उठा के देखें, जो ग्रीन को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था स्टेलवी बैटर को, आप अंदाजा, अगर किसी को वो बॉल याद हो, वो बिल्कुल कंप्लीट मिस किए थे। वो मुझे उनकी सबसे शानदार डिलीवरी लगी थी, कमाल बॉल थी, पेस के साथ उन्होंने बीट किया। आज भी उन्होंने 150 को बिल्कुल टच मारा है, 156.7 शायद इनकी फास्टेस्ट डिलीवरी थी। और आप देखिए इंडिया की तरफ से 2 इससे पहले शायद मेडन ओवर किए T20 में, एक अजीत अगरकर ने, दूसरा अर्शदीप सिंह ने, और तीसरे पहला मैच खेलने वाले मयंक यादव ने कर दिए। और आप अंदाजा करें इस बंदे का कि इनका अगला करियर कितना आगे तक रहेगा। इंडियन मीडिया इनको पाकिस्तान के साथ, शोएब अख्तर के साथ रिलेट कर रहा है। मुझे लगता है कि शोएब अख्तर टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, ये टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। और अगेन अभी मयंक यादव T20 खेल रहे हैं, फिर वनडे खेलेंगे, फिर टेस्ट खेलेंगे। असल में इनका मजा ज्यादा आएगा टेस्ट खेलने में, जब बॉलर को, बैट्समैन को फंसा कर आउट करेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ T20 खेल रहे हैं, 4 ओवर का एक मैच है। जब थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होगा इनको, जाहिर है वनडे भी खिलाएंगे, फिर इनको
इनको टेस्ट के अंदर भी लेके आएंगे, तब थोड़ा सा अंदाजा होगा इनका। अब बहुत अर्ली हो जाता है, हम एशियन का यही रहता है कि फौरन कंपैरिजन कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई थोड़ा सा बल्लेबाज बेहतर है तो उसको विराट कोहली से जोड़ देते हैं। पहले इंडिया में सचिन के साथ सब मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, अब अगर कोई पेसर आ जाए तो फौरन शोएब अख्तर के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि अभी टू अर्ली ये बात कहना भी, लेकिन ये बात तय है कि दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। शोएब अख्तर टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, ये टोटल डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं, मगर ये अपने आप में एक अच्छे बॉलर अभी नजर आए हैं। बट इनकी फिटनेस को लेकर कैसे चलेगा, मैंने इंडियन काफी देख रहा था एक्स के ऊपर, जो बीसीसीआई को रहे थे कि ख्याल रखें कहीं पे खुदा ना खासा ये इंजर्ड ना हो जाए, कि ये ना हो। ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर के करियर के साथ ये चीज तो चिपकी रहती है। शोएब अख्तर भी अपने करियर में इंजर्ड रहे हैं। पाकिस्तान ने तो बहुत खोए हैं, मगर पाकिस्तान ने खोए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती की वजह से। अब सब मयंक पाकिस्तानी फैंस बैठे, मैं देख रहा हूं, बहुत तारीफ करें मयंक यादव की, करनी भी चाहिए कि अच्छे एक्सप्रेस बॉलर है। और ये फास्ट बॉलर दुनिया का वाहिद क्रिकेटर होता है, वो किसी भी देश का हो, उसको सब पसंद करते हैं, देखते हैं, मजा लेते हैं। क्रिकेट में मजा बेसिकली फास्ट बॉलर का है, इसमें कोई शक नहीं, आपको नशा आता है बॉलिंग देखकर। चल के बॉलिंग करे। बाकी मयंक जो है वो इंजरी के बाद दोबारा वापस आए हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, मुझे हैरानगी होती है। अब शायद वो इंजरी के बाद वापस आया हो, उसने कोई आई थिंक मैच नहीं खेला, कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट टीम के अंदर आया है, इस वजह से उसका पेस है नो डाउट 147 148 पे गया है। लेकिन आईपीएल में उसने फास्टेस्ट बॉल 156 आई थिंक की है, 155 या 156 की है। अब जिस लड़के ने इंजरी से पहले आईपीएल के अंदर 55 पे बॉल की है, तो वो इंजरी के बाद वापस आया तो उसका आई थिंक फास्टेस्ट बॉल 148 पे गया, जो मैंने देखा। तो इसका मतलब ये है कि ये सोचना है कि क्या ये इंजरी के बाद उस पेस पे जाएगा अगर मैचेस खेलता रहा। अगर नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि जो भी फास्ट बॉलर है वो एक दफ़ा तेज़ गेंद करता है, फिर जब इंजर्ड हो जाता है फिर वो उस पेस पे वापस नहीं जा सकता। तो ये देखते हैं कि वो फास्टेस्ट बॉल अभी अगले मैचेस है तो उसमें कितनी करेगा। ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होती, काम करना पड़ता है, काम हुआ हुआ है पीछे, हर चीज पे, छोटे लेवल, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर, फिर उनका क्रिकेट बोर्ड, ये सारी चीजें पिछले 8-10 साल से देवर प्लानिंग, और आज वो प्लानिंग जो उन्होंने 8-10 साल से की है वो पूरी हो रही हैं। यही जो प्लानिंग्स होती हैं, इनकी वजह से ही जो है बहुत कम बुरा टाइम देखने को मिलता है। ये जो हम अक्सर एशियन की दूसरी टीम्स में देखते हैं ना, कि अभी बिल्डअप हो रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो चीजें भी उस तरह नहीं है। सीनियर्स चले गए तो ऐसा लगता है कि टीम में कोई रह ही नहीं गया। आप देखिए, जिनका सिस्टम अच्छा होता है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जिन्होंने अपने प्लेयर्स को संभाल के रखा होता है, उनके पास प्लेयर्स मौजूद होते हैं, तो उनके दो सबसे सीनियर प्लेयर गए वर्ल्ड कप के बाद, विराट कोहली और रोहित शर्मा, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो टीम के अंदर मौजूद नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। बैकअप क्यों मौजूद है? क्योंकि जब रोहित और जब कोहली, बुमराह खेल भी रहे होते हैं, तो जो छोटी सीरीज आती हैं, जो मैंने ऐसे छोटी सीरीज, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट एनी क्रिकेट टीम, बट द थिंग इज रैंकिंग्स का बड़ा फर्क होता है। जब निचले दर्जे की टीम आती है रैंकिंग में, तो वो मेक श्योर करते हैं अपने बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ना खेलें, वो बच्चों को जगह देते हैं, वो उनको आने देते हैं, वो उनको ग्रूम करते हैं। इसी वजह से जब सीनियर प्लेयर्स चले भी जाते हैं तो वो इतनी क्रिकेट यंगस्टर्स खेल गए होते हैं इंटरनेशनल कि दे आर रेडी, वो आके फौरन जगह ग्रैब करते हैं। इसलिए वो रीबिल्डिंग वाला जो एक नारा है वो इनको नहीं लगाना पड़ता, ये रेडी नजर आते हैं। ऑन दी अदर एंड, जिन्होंने बच्चों को खेलने नहीं दिया होता, जिन सीनियर्स ने छोटों को जगह दी नहीं होती, जो नेपाल, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे कोई टीम छोड़ते नहीं है, उन मुल्कों के साथ ये होता है कि उनके यंगस्टर्स प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो जब उन पे बुरा फॉर्म आता है तो कोई प्रिपेयर भी नहीं होता, और इसी तरह जब वो चले जाएंगे टीम के अंदर से तो फिर बाद में यही बातें होती हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है, आपका बेस्ट प्लेयर ही यही है। वो इसीलिए है कि आपने किसी को खेलने नहीं दिया, आपने किसी को पानी में उतारा ही नहीं, किसी को आपने गेज ही नहीं किया कि उसमें कितने पोटेंशियल मौजूद हैं। वो यही सारी वजूहात होती हैं, और इवेंचुअली ऐसे प्लेयर्स की जो एंड होता है वो बुरा होता है, क्योंकि आप सेल्फिश हो जाते हैं, आप दूसरों को आने नहीं देते हैं। ऑन दी अदर एंड, वो टीमें, वो स्ट्रक्चर, वो प्लेयर्स जो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, अपनी टीम के यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं और मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना सिर्फ वो मुल्क तरक्की करता है, इनफैक्ट उनका अपना एंड भी जो होता है वो बड़ा सक्सेसफुल होता है। I'm happy for Mayank after 6-month injury. Hats off for BCCI. He will be more sharp when he will play along Bumrah. Absolutely, when he will play along with Bumrah or with the passage of time, थोड़ा सा दोबारा उसी तरह के रिदम में आएगा। एक बंदे ने अगर अभी 157
की स्पीड से गेंद फेंकी है, इट शोज दैट ही हैज द पोटेंशियल और वो फिर उससे आगे मजीद जाने की कोशिश ही करेगा। अभी इंजरी से वापस आया है तो इट टेक सम टाइम्स। ये ऐसा नहीं है कि कोई मशीन लगी हुई है तो बटन दबाओ तो वहीं से शुरू हो जाएगी। इंसान है हड्डियों और गोश्त का बना हुआ, तो जब अगर इंजरी से कभी वापस आता है तो इट टेक सम टाइम्स, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वो उस तरह के रिदम और उस तरह की स्पीड में। So he will be vital. He will be, a bowler to watch. अगर उसी तरह की स्पीड से बॉलिंग करे। अब देखें ना आईपीएल में हम इसकी टीम का मैच का इंतजार करते, वाह यार आज उसकी बॉलिंग देखने को मिलेगी, है कि नहीं? तो उसकी बॉलिंग की वजह से ही इतना मतलब कमाल किस्म के नज़ारे आ रहे थे। वो मजे ही कुछ हो रहे हैं जब 155, 157, 156 की स्पीड से गेंद शू 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 करके जाती है, तो वो बैटिंग भी अपना मजा आता है। लेकिन उस तरह की जो बॉलर की जो बॉलिंग करता है उसके कोई अपने अलग ही किस्म के कोई टेस्ट है जो क्रिकेट फैंस है उनको कि हाँ भाई ये वाला जो नज़ारा है ना ये बड़ा शानदार।